हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे मैं अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है व्हाट इफ सीजन 3 जो हाल ही में खत्म हुआ है उसके रिव्यू के बारे में कि मुझे उसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और बीच बीच में मैं व्हाट इफ सीजन 1 एंड सीजन 2 का भी रेफरेंस देता रहूंगा क्योंकि एक्चुअली में तीनों सीजन समहाउ कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल ये क्या बना दिया आपने। व्हाट इफ का सीजन 1 एंड सीजन 2 तो काफी अच्छा लगा, बट सीजन 3 ऐसा फील हो रहा था कि काफी फिलर एपिसोड्स है और वो सब हमको दिखाया जा रहा है जिसकी हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हल्क फॉर दी मैक एवेंजर्स वाला जो एपिसोड था उसमें हमको एक्चुअली में जो हल्क है वो मैक एवेंजर्स से लड़ता हुआ कभी बताया नहीं गया। वो जो एक मॉन्स्टर लड़ रहा था काइजू टाइप, वो एक एपेक्स मॉन्स्टर था जो कि ब्रूस बैनर की बॉडी से रेडिएशन की वजह से अलग हुआ था। वो एक्चुअल हल्क नहीं था। एंड बात करें मैक एवेंजर्स की, तो एवेंजर्स को मेगाजॉर्ड्स की क्या जरूरत है। एक्चुअल में वो पावर रेंजर के मेगाजॉर्ड जैसे फील हो रहे थे। एंड पूरा जो एपिसोड था वो हमको मिक्सचर लग रहा था पावर रेंजर्स का, पैसिफिक रिम का एंड गॉडजिला वाले का। दूसरे एपिसोड का नाम था आगाथा वेंट टू हॉलीवुड। तो उसको हॉलीवुड जाने की क्या जरूरत है, वो तो एक विच है, वो जादूगरी करके कुछ भी कर सकती है। तो ये भी मुझे एक फिलर एपिसोड ही फील हुआ। बस मार्वल वालों को इसमें इटर्नल एंड सेलेस्टियल वगैरह को घुसेड़ देना था, तो उन्होंने एक एपिसोड ही बना दिया व्हाट इफ के नाम पे। एंड सेम गोज विद द थर्ड एपिसोड जिसका नेम था व्हाट इफ रेड गार्डियन स्टॉप द विंटर सोल्जर। तो विंटर सोल्जर जब सीरम लेने के लिए मारिया स्टार्क एंड हावर्ड स्टार्क को अपनी गाड़ी में मार देता है, तो उससे पहले ही उनको वहां पे रेड गार्डियन आके रोक देता है। तो आई डोंट थिंक कि इस स्टोरी लाइन की भी कुछ हमको इतनी खास जरूरत थी, बट फिर भी हमको ये सर्व कर दिया गया एक व्हाट इफ एपिसोड के रूप में। एंड फोर्थ एपिसोड ने तो भाई कमाल ही कर दिया। उसका नेम ये था कि व्हाट इफ हावर्ड द डक हेच्ड। तो हमको ऐसा लगा कि एपिसोड में यही बताएंगे कि हावर्ड द डक अंडा देगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हावर्ड द डक का बच्चा देखने मिल जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। बट हमने एपिसोड में क्या देखा कि हावर्ड द डक डार्सी लुइस से मिलता है। थॉर वाले जो पार्टी वाला एपिसोड था प्रीवियस सीजन का, उसमें उन दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं एंड डार्सी लुइस हावर्ड द डक के बच्चे का अंडा देती है। इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है। तो उसमें अजीब बात ये थी कि एमसीयू के सारे विलन और शील्ड वाले उस अंडे के पीछे पड़े थे, जैसे कि मेलेकेथ और उसकी आर्मी, थैनोस और उसकी ब्लैक ऑर्डर आर्मी एंड ग्रैंड मास्टर एंड उसकी भी आर्मी। तो ये काफी अजीब बात लगी मुझे भी। देन आता है फिफ्थ एपिसोड जिसका नाम था व्हाट इफ इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। तो ये एपिसोड कुछ हद तक मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें मिस्टीरियो एंड वाइट विजन था। और उसमें है होता कुछ ऐसा है कि इमरजेंस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए मिस्टीरियो पूरे अर्थ पे टोनी स्टार्क की जो आर्मी थी आयरन लीजियन उसकी मदद से और वाइट विजन की मदद से कब्जा कर लेता है। तो ये एपिसोड काफी हद तक मुझे अच्छा लगा। एंड इस एपिसोड के अंत में रीरी विलियम्स अपनी हिम्मत हार जाती है, बट वॉर टू द वॉचर उसको मोटिवेट करता है कहीं से एंड वो सुन लेती है एंड एपिसोड में वो जीत भी जाती है। और असली खेला यहीं से शुरू होता है, वॉचर्स और उसके जो वॉचर रेस है उनके बीच लड़ाई का। देन एक एपिसोड उसके बाद आता है व्हाट इफ 1872। तो इसमें क्या हुआ था इतना कुछ मुझे याद क्यों नहीं है। हाँ याद आया। तो उस एपिसोड में ऐसा होता है कि शेंग-ची और केट बिशप जाते हैं द हुड नाम के किसी विलन से लड़ने के लिए, क्योंकि शेंग-ची की बहन को द हुड ने मार दिया होता है और शेंग-ची बदला लेने के लिए जाता है। बट एपिसोड के एंड में हमको ये पता चलता है कि द हुड जो है वो शेंग-ची की बहन ही है और उसने द हुड जो ओरिजिनल विलन था उसको मार दिया था। अजीब था ये भी। देन लास्ट के जो 2 एपिसोड है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर इसमें भी वही फीमेल लीड को हीरो बना दिया, कैप्टन कार्टर करो। वो भी फिर से एक बार, मतलब लास्ट सीजन में ही बनी थी वो हीरो और वो भी काफी बड़ा चढ़ा के बता दिया था और इसमें भी वही हो रहा है। तो 7th एपिसोड का नाम ये था व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड। तो इसमें वॉचर एक्चुअली में डिसअपीयर हो जाता है अचानक से। तो एपिसोड की शुरुआत ऐसी होती है कि जेंडार पे कोई ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर किसी पोर्टल से हमला करता है और वहीं पे आ टपकती है हमारी हीरोइन कैप्टन कार्टर, वो भी कैंग की शिप में। और उसके बाद 3 फीमेल कैरेक्टर और आती है जिसमें से एक होती है हावर्ड द डक की जो बेटी थी जो कि अंडे में से निकली थी और वो अभी बड़ी हो चुकी है, उसका नाम है बर्डी। एंड उसके बाद आती है काहोरी जो कि लास्ट सीजन में हमने देखी थी, जो कि व्हाट इफ के लिए बनाई हुई एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसको पावर मिलती है
टेजरेट वाला जो था उससे, जो क्यूब था टेजरेट का उससे। एंड उसके बाद हमको एक और कैरेक्टर बताया जाता है जो कि होती है एक म्यूटेंट स्टॉर्म, एंड उसके हाथ में होता है थॉर का हथौड़ा और उसके पास थॉर की पावर भी होती है। तो बेसिकली वो थॉर ही है, पर हम उसको स्टॉर्म कहेंगे या फिर उसको ऐसा कह सकती है थॉर्म। और उन चारों को लड़ाई के बाद वहां जेंडर पे पता चलता है कि ऊपर से कुछ 3 टुकड़े गिरते हैं और कैप्टन कार्टर को पता चलता है कि ये तो ऑब्जर्वेशनल जो पैनल था जहां से वॉचर सबको देखता है वहां से गिरे हैं। मतलब यहाँ की रियलिटी में एक क्रैक आ चुका है, तो मतलब वॉचर किसी दुविधा में पड़ चुका है और हमको उसकी मदद करनी चाहिए। देन काहोरी उनको आइडिया देती है कि हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जो हर यूनिवर्स में होता है वो इतनी ताकत रखता है कि वॉचर की जो ऑब्जर्वेशनल पैनल था वहां तक जा सके। तो पहले सब मना कर देते हैं, लास्ट में मान जाते हैं। देन कैप्टन कार्टर को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब हम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़े थे तब काफी मुश्किल हुई थी, तो इस बार मैं अपनी छोटी सी जो टीम बनी है 4 लोगों की उसको खतरे में नहीं डाल सकती। तो लास्ट में वो फिर अकेले ही निकल जाती है अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में जाने के लिए। देन कैप्टन कार्टर वो जो लास्ट क्रिस्टल था उसको लेकर निकल जाती है एंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में जाती है। एंड अल्ट्रॉन फिर जब सोचता है कि मैंने सबको मार दिया था तो ये कहाँ से आई, तो वो उसको सब कुछ समझाती है। बट इसी बीच वो क्रिस्टल वहीं छूट जाता है और एक वॉचर आकर कैप्टन कार्टर को उठाकर अपने डायमेंशन में ले जाता है। देन बार्डी, स्टॉर्म एंड काहोरी वहां पर आ पहुंचते हैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के यूनिवर्स में, और आते ही उनको ये दिखता है कि कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड वहां पर पड़ी है। तो वो ये समझते हैं कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने कैप्टन कार्टर को मार दिया है, इसीलिए वो तुरंत ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पे तीनों मिलकर हमला कर देते हैं। बट टाइम स्टोन की मदद से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन तीनों को फ्रीज कर देता है और बताता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। तो वो तीनों फिर उससे मदद मांगती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वो जो लास्ट एक क्रिस्टल वहां पे गिरा हुआ पड़ा था, कैप्टन कार्टर जो छोड़ के चली गई थी, उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक नई पावर उसके अंदर आ जाती है जो कि अब वो सब देख सकता है, जैसे ही वॉचर देखता था वैसे ही। तो वो उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है 5th डायमेंशन में जाने के लिए, और वो उन तीनों का जो स्पेसशिप होता है उसको भी पावर अप कर देता है और चेंज कर देता है कि ताकि वो तीनों उस शिप के अंदर बैठकर 5th डायमेंशन में जा सके। देन लास्ट वाला जो एपिसोड था, एपिसोड 8, उसका नाम था व्हाट इफ। तो उसमें एपिसोड 7 से ही कहानी कंटिन्यू होती है और वो सब जाकर 5th डायमेंशन में देखते हैं कि वॉचर को, हमारा जो ओवर टू द वॉचर था उसको, एंड कैप्टन कार्टर को दूसरे जो 3 वॉचर है उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। एंड फिर वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे भी कुछ लड़ाई होती है एंड इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन वॉचर्स से लड़ने के लिए जाता है। बट इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की जो पावर है उनके सामने कम पड़ती है और वो तीनों जो वॉचर थे, वॉचर रेस के, वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी खत्म कर देते हैं। देन वो एक दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं सब, एंड वहाँ पे हमको बहुत काफ़ी अच्छी फाइटिंग देखने मिलती है। और वहाँ पर वो जो 4 हमारी फीमेल कैरेक्टर थी वो इन वॉचर्स को हरा नहीं पाते अपने ओवर टू द वॉचर के साथ मिलकर भी, क्योंकि वॉचर्स की पावर कभी खत्म नहीं होती और उनको मारा नहीं जा सकता, ऐसा हमको बताया गया। बस उनकी पावर अगर ना हो तभी हम उनको हरा सकते हैं। तो उनके पास एक ये आइडिया आता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज था, हमारा स्ट्रेंज सुप्रीम, उसका जो यूनिवर्स था, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद को सेक्रीफाइस करके बनाया था, मतलब उस यूनिवर्स की जो एक एक कतरा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज जो था, हमारा सुप्रीम स्ट्रेंज, उसकी सोल से बना हुआ है। तो हम इन 3 वॉचर्स को अगर उस यूनिवर्स में ले जाते हैं तो वहां पर इनकी पावर काम नहीं करेगी और हम इनको हरा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि बहुत सारी लड़ाई के बाद कैप्टन कार्टर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और ओवर टू द वॉचर के साथ उन 3 वॉचर और उन 3 फीमेल कैरेक्टर के साथ सबको मिला के डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो यूनिवर्स था उसमें जाके फेंक देती है। तो मतलब वहां पर उन 3 वॉचर्स की पावर काम नहीं करती। देन ऑब्वियसली हमारी हीरोइंस की टीम ओवर टू द वॉचर के साथ मिलके उनको हरा देती है। एंड फिर वहां पे ऐसा कुछ होता है कि ओवर टू द वॉचर बैठकर उन 3 वॉचर्स को समझा रहा होता है कि मैं गलत नहीं था। तो मैं ये 2 एपिसोड लास्ट में डिटेल में इसीलिए बताया क्योंकि आखिरी का जो मेन खेला था इन 2 एपिसोड में ही हो रहा था। तो बॉटम लाइन मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में घूम फिर के फिर इन्होंने कैप्टन कार्टर को ही MVP ऑफ द सीजन बता दिया। देन उसके बाद सोने पे सुहागा इन लोगों ने ये डाला कि हमको लास्ट एपिसोड के जो क्रेडिट सीन है उसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स के कंसेप्ट आर्ट बताए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो।
जिसमें हमको देखने को मिलता है घोस्ट राइडर समुराई, मैन स्पाइडर वेरिएंट, रिरी विलियम्स का पनिशर, ब्लेड मून नाइट, वेपन एक्स थेनोस, आयरन मैन किंगो। देन उसके बाद आता है माइस्ट्रो वेरिएंट हल्का, जिसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स है। देन सुपर स्क्रल कैप्टन अमेरिका। देन उसके बाद लास्ट में हमको देखने को मिलता है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। मतलब तो व्हाट इफ की जो हिस्ट्री है उसमें आप सीजन 3 को काउंट नहीं भी करोगे तो एक बार के लिए चलेगा, क्योंकि सीजन 3 इतना अच्छा था भी नहीं बिल्कुल, और उसकी जगह पे सीजन 1 एंड सीजन 2 एक बार के लिए काफी अच्छा था, आप ऐसा कह सकते हो। और सीजन 3 में लास्ट में हमको ये भी बताया कि हमको क्या देखने को मिल सकता था और हमको क्या दिखाया गया। तो ओवरऑल मेरे लिए तो सीजन 3 बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इट वॉज टोटल क्रैप, जैसे कि पहले मैंने बताया। तो ये था रिव्यू व्हाट इफ सीजन 3 का। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरे थॉट्स काफी अच्छे लगे होंगे इस सीजन के ऊपर। तो आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।